प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। आपके मन की करने से आपके मन को खुशी होती है, ठीक है। आपके मन की हो गई, जो आपने चाहा वैसा आपने खाया, जैसा आपने चाहा वैसा आपने भोगा, जैसा आपने चाहा वैसा आपने किया। आपने मतलब आपके मन ने जो जो चाहा वैसा वैसा आपने किया। मन ने जो जो कहा, क्रोध करना, काम करना, वैसा वैसा आपने किया। मन ने जो सोचा वैसा वैसा आपने किसी से कह दिया। मन ने जो खाना खाने को कहा, आप उसमें खुश हो गए। तो मन की करके आप मन को खुश कर सकते हैं, पर मन के विरुद्ध चल के आप परमात्मा को खुश कर सकते हैं। ये सिद्धांत की बात है। वो कैसे? बड़े आश्चर्य की बात है। वो कैसे? ऐसा कैसे? मतलब हम अपने मन की करें ही नहीं, जो हमारा मन कहे उससे उल्टा चले। आप करके देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ये आप करके देखो, फिर मेरे से बात करना। अपने मन की करके आप मन की करके मन को खुश कर सकते हैं, पर यदि आप मन से विरुद्ध चलते हैं, वही तो महात्मा होता है। जो इंद्रियों पर संयम कर लेता है, वही तो परमात्मा को प्रसन्न भी करता है ना। इंद्रियों को संयम क्या है? मन नहीं चाहता इंद्रियों को संयम करना, मन नहीं चाहता विषय वासना पर लगाम लगाना। पर यदि आप उस मन से विरुद्ध जाकर तो देखो, ईश्वर की प्रियता मिलती है कि नहीं? अनंत गुना मिलती है। तो मन की करके आप मन को खुश कर सकते हैं, पर मन से विरुद्ध जाके आप उसको खुश कर सकते हैं। क्या चाहिए आपको? मन ने कहा आज तो बहुत चटोरापन करना चाहिए, और सारे सामान उपलब्ध हैं और आपने कर लिया। क्या बड़ी बात है? 2 मिनट का स्वाद आया आपको, बाद में तो आप फिर भूखे के भूखे वापस आप उसके लिए यत्न। पर अगर आप उसे त्याग करने में समर्थ हो, ये सोचते हो कि चलो जो मिला वो खा लेना चाहिए, ये आपका त्याग है, ठीक है। और त्याग से कौन राजी होता है? परमात्मा राजी होता है। और परमात्मा के राजी होने से क्या होता है? आप देखो, यदि आप अपने मन के विरुद्ध चलकर देखेंगे तो आप में आत्मबल का विकास होता है, दृढ़ निश्चय का विकास होता है, साहस का विकास होता है, निर्भीकता का संचार होता है, और आप में एक ऐसा सामर्थ्य जन्म लेता है कि आपके विरुद्ध अगर 50 या 100 व्यक्ति भी आ जाए ना, आपको लगेगा मैं इन पर भारी पड़ूंगा। ये आपका आत्मबल है। वो आत्मबल का विकास चाहते हो तो मन के विरुद्ध चलकर देखो। सारा संसार ये मन की मर्जी से ही चल रहा है। पशु भी अपने मन में जो आता है वही करता है। तो हमने अगर हमारे मन में जो आया वैसा कर लिया तो क्या बड़ी बात होगी? तो जो मन में आए वैसा करना, आपका मन प्रसन्न हो सकता है मनमानी करने से, पर मन के विरुद्ध जाने से परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त होती है। और करना तो वही चाहिए जो ईश्वर को पसंद हो। ठीक बात की नहीं? बातें वैसी करनी चाहिए जो लोगों को अच्छी लगे। व्यवहार में बातें ऐसे, हाँ साहब, अरे आपका तो हम बड़ा याद कर रहे थे जी, बैठिए जी साहब। अच्छा लगता है साहब बोलना, सम्मान देना अच्छा लगता है लोगों को। श्रीमान, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, क्या मदद कर सकता हूँ? आइए बैठिए, आप ही का घर है। ये अच्छा लगता है लोगों को सुनना। बातें ऐसी करो कि लोगों को पसंद आए, पर काम ऐसा करो कि आपके परमात्मा को पसंद आए। व्यवहार है ना, व्यवहार है ना, व्यवहार में शब्द होता है, पर उसके राजी होने के लिए शब्द काम नहीं करता है, भाव काम करता है। उसको भाव दो, यहां शब्द दो।
भाव केवल परमात्मा अधिकारी है आपके भावों का। हम क्या करते हैं ना, भाव, अपेक्षाएं, आशाएं सारा हम समाज से एक्सपेक्ट करते हैं। अपने लोगों से हम अपेक्षा रखते हैं कि मेरी माँ, मेरा पिता, मेरा पति, मेरा पुत्र मुझे कुछ देगा। हम सारा भाव उन पर उड़ेल देते हैं और फिर एक लगती चपत, तब रोते पड़ते हैं। यही संसार का जमाने का नियम, उसूल है, दस्तूर है। अगर आपको चपत नहीं लगी ना, धीरज रखो, लगने वाली है। हम नहीं कह रहे, हम तो ये चाहते हैं कि आप बहुत सुखी रहो, पर ये संसार चपत लगाए बिना चलता ही नहीं। ये उसका नियम है। जैसे आग का नियम है उष्णता, बर्फ का नियम है शीतलता, नदी का नियम है बहना, धरती का नियम है फलना फूलना, आकाश का नियम है व्यापक होना, ऐसे ही संसार का नियम है चपत लगाना। नहीं लगी तो लग जाएगी। तो बातें ऐसी करो कि लोगों को अच्छी लगे, काम ऐसे करो जो परमात्मा को अच्छा लगे। आप देखो साक्षी स्वभाव में कैसे टिकते हो, क्योंकि आपको पता रहेगा कि मैं उन्हें अच्छा लग रहा है इसीलिए बोल रहा हूं। मीठा बोलना, मधुर व्यवहार करना अच्छा लगता है लोगों को। आप अगर ऐसे करते रहोगे, कोई आएगा भी नहीं आपके पास। क्यों? क्योंकि उसमें भी परमात्मा है ना, वो भी प्रेम चाहता है ना। चल 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 चल, देखे 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 चल, ऐसे करोगे आप जा रहे बैठ जा रहे, तू थूकेगा ही नहीं तेरे को कभी कोई। पर अगर आप स्नेह देते हैं, प्रेम देते हैं, तो आपको छोड़ेगा भी नहीं कोई, है ना। लोग प्रीति करेंगे आपसे, प्रेम करेंगे। जो व्यक्ति क्रोधी है उसके दुश्मन ज्यादा है, और जो क्षमाशील है उसके मित्र ज्यादा है। जो स्नेह सहित बात करता है, मित भाषण करता है, मधुरता का व्यवहार करता है, उस व्यक्ति के अपने ज्यादा है। और जो क्रोधी स्वभाव का है उसके दुश्मन ज्यादा है, स्वाभाविक है। तो ये जो मीठापन है आपकी जीवा पर, वो जो मीठापन है वो लोगों को पसंद आता है। वैसा बोलना चाहिए, बातें ऐसी करनी चाहिए जो लोगों को पसंद आए। पर केवल लोगों को पसंद आए इसीलिए बातें कर करके आप धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि धोखा उसको पसंद नहीं है, धोखा उसे पसंद नहीं है। आप अगर मेरी बात का अनर्थ करो ना, तो ये कर सकते हो कि कहा है कि जो लोगों को पसंद है वैसी बातें करना। अरे कोई नहीं, मैं बैठा हूं ना, तो चिंता मत कर। और जब मुसीबत आए तब भाग के खड़े हो गए। अरे मैं देखो, तुम करो, मैं अपना, चिंता मत करो, मैं हूँ। अपन दोनों पार्टनरशिप में काम करते हैं, और बाद में जब पैसा देने की बारी आई और आप भाग गए, तो क्योंकि मुझे तो आपने कहा था ना कि बातें वही करनी चाहिए जो लोगों को पसंद आए। पर मैंने ये भी तो नहीं कहा कि धोखा देना परमात्मा को पसंद आएगा। तो व्यवहार वैसा करो जो ईश्वर को पसंद आए, और बातें ऐसी करो जो लोगों को पसंद आए। तो आप तो दोनों में राजा हो ना, दोनों ही आपको प्यार करेंगे, लोग भी, ईश्वर भी। और जब आप ऐसा व्यवहार करते हैं, और यदि आप में कोई दोष पनपता है, कोई दोष का जन्म होता है, तो आप चिंता मत करो, वो आपका अपना है। उस दोष को कैसे निर्मूल करना, वो जिम्मेदारी भी वो उठाता है, बराबर उठाता है। आपको निर्दोष कैसे बनाना, वो भी वो बराबर निभाता है, अगर तो आप उसके लिए जीते और उसके लिए काम करते हैं। तो भगवान, कल मैंने एक बात कही थी, आपको कह दूं, परमात्मा किस पर प्रसन्न होते हैं? जो व्यक्ति धनवान है फिर भी आडंबर रहित है, उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति विद्या अर्जन खूब करता है फिर भी विनयी है, उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। जो गरीब है फिर भी दानवीर है, उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। जो समर्थ है फिर भी क्षमाशील है, उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। जो युवा है,
रगों में खून दौड़ रहा है युवानी का, फिर भी यदि गुरु का आज्ञाकारी है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। बालक है, फिर भी अगर ईश्वर के रास्ते पर चलता है और भजन करता है, क्योंकि ये मूढ़ अवस्था मानी जाती है, मूढ़ अवस्था में भी जो बालक परमात्मा की ओर चलता है उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। जो असमर्थ है फिर भी दूसरों की सहायता करता है, उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। व्यवहार कैसा होना चाहिए? परमात्मा की प्रसन्नता देने वाला होना चाहिए। आप गरीब हैं फिर भी दान करते, धनवान है फिर भी आप घमंड रहित हैं, यदि विद्या संपन्न है फिर भी विनयी है, यदि आप समर्थ है फिर भी सबको क्षमा करते हैं। असमर्थ व्यक्ति क्षमा कर दे तो कोई बड़ी बात ही नहीं, वे अपन तो पहुंच ही नहीं पाते, बाबा माफ कर दे तेरे को, आप में वो ताकत नहीं है। अगर आप फिर क्षमा करते तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर आप समर्थ हैं, आप उसे डांट सकते हैं, आप उसे मार सकते हैं, आप उस पर एक्शन ले सकते हैं, फिर भी यदि आप क्षमाशील हैं तो ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। यदि आप गरीब हैं और फिर भी दान वृत्ति रखते हैं तो ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। युवा है, बुद्धि काम कर रही है, फिर भी अपनी बुद्धि को छोड़कर गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं तो ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। क्योंकि युवानी में मनमानीपना सबसे अधिक होता है। वो मनमानीपना छोड़कर यदि आप गुरु को अपनी बागडोर सौंपते हैं तो ईश्वर प्रसन्नता देता है। तो कार्य सदैव ऐसे होते रहने चाहिए जिससे परमात्मा की प्रसन्नता मिले, और बातें ऐसी होनी चाहिए जिससे लोगों की प्रसन्नता मिले, क्योंकि लोगों में भी वो परमात्मा ही है। बातें ऐसी हो जो लोगों को अच्छी लगे, कार्य ऐसे हो जो उसको अच्छा लगे। फिर देखो, बादशाह हो आप दुनिया के,